everyone, welcome to शिक्षा एडुकेटर. आई ब्रॉट अ ट्रिक ऑन कॉर्डेट्स जिसके थ्रू आप इस वीडियो के दौरान ही सारे एग्जाम्पल्स याद कर सकेंगे और आपको आगे याद रखने में आसानी होगी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक छोटा सा पॉइंट जो कॉर्डेट्स को के फीचर्स के बारे में, जो कि उसे डिफ्रेंशिएट करता है नॉन कॉर्डेट से. पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. तो प्रेजेंस नोटोकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है कॉर्डेट्स के लिए, ठीक है, होने के लिए. सेकंड है कि उसमें कैसी हॉलो और डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है. तीसरा पॉइंट है कि इनकी जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में जो हार्ट है वो डॉर्सल साइड प्रेजेंट होती है. चौथा पॉइंट ये है कि उनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. और लास्टली जो फिफ्थ पॉइंट है, इनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती हैं. तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट से डिफ्रेंशिएट करते हैं. और जैसा कि मैंने कहा कि नोटोकॉर्ड्स का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है कॉर्डेट्स के लिए. तो उसी के बेसिस पे कि वो किस रीजन में प्रेजेंट है और कितने टाइम के लिए प्रेजेंट है, इसी बेसिस पे कॉर्डेट्स को हमने 3 सब फाइलम में कैटेगराइज किया है, जो कि है यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेटा. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूरोकॉर्डेट्स के बारे में. तो यूरोकॉर्डेट्स, यूरो मीन्स टेल. तो इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? टेल रीजन में, वो भी लार्वल स्टेज में, ठीक है. तो इसलिए इसे यूरोकॉर्डेट्स कहा जाता है. और इसे ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनका क्रेनियम होता है वो ट्यूनिसन का बना होता है, ठीक है. तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? इसके एग्जाम्पल इससे USA HD, USA में सारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर HD में होती हैं, ठीक है. तो USA HD, ओके. तो U यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को, ठीक है. इसका ये कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यूरोकॉर्डेट है, ठीक है. तो यहाँ से है इसके एग्जाम्पल. S रिप्रेजेंट कर रहा है सैल्पा, ठीक है, सैल्पा. A से है एस्केडा, ठीक है, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल. H से है हर्डमानिया, ठीक है, जिसे सी स्क्वाड भी कहते हैं. डी फॉर है डोलिलियम, ठीक है, डोलिलियम, ठीक है. तो यहाँ पे हर्डमानिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट शो करता है. रेट्रोग्रेसिव का मतलब है कि इसका जो लार्वा है वो ज़्यादा एडवांस होगा एडल्ट से. मतलब जब ये लार्वा से एडल्ट तक पहुँचेगा तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है उनकी रिडक्शन हो चुकी होगी, ठीक है. तो इसमें लार्वा कैसा हो गया? ज़्यादा एडवांस हो गया. तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है हर्डमानिया जो कि क्या शो करता है? रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट. और जो बाकी के ऑर्गेनिज्म है वो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट शो करते हैं, मतलब कि उनका एडल्ट ज़्यादा एडवांस है, ओके. तो आप इस सब फाइलम के एग्जांपल USA HD से याद रख सकते हैं, ओके. आपको सिंपली याद रखना है USA HD फॉर यूरोकॉर्डेट्स. नेक्स्ट जो हमारा सब फाइलम है वो है सेफेलोकॉर्डेट्स. सेफेलो मीन्स यहाँ होता है हेड. तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो हेड रीजन से लेकर टेल रीजन तक एक्सटेंड होता है और ये थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो यहाँ यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट ये मिलकर हम इन्हें कहते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स. और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन में पाए जाते हैं, मतलब कि यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट्स मेराइन होते हैं, ठीक है, मेराइन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. तो आप सेफेलोकॉर्डेट्स के एग्जांपल कैसे याद रख सकते हैं? ब्लैक, वर्ड ब्लैक से. यहाँ पे मैंने के हटा दिया है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि वो निमोनिक में यूज़ नहीं होना. तो आप इसे याद रख सकते हैं ब्लैक, ठीक है, इस वर्ड से ब्लैक, ये सी है, ओके. सो ब्लैक. तो यहाँ बी स्टैंड कर रहा है ब्रैंकियोस्टोमा, एल स्टैंड कर रहा है लेंसलेट, ए एम्फियोक्सिस. ये बेसिकली एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसके अलग अलग नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 नहीं दिया जैसे कि इसमें दिया है. तो आप याद रख सकते हैं ब्लैक वर्ड से ब्रैंकियोस्टोमा, लेंसलेट और एम्फियोक्सिस. यहाँ सी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेफेलोकॉर्डेट्स है, जैसे कि USA में यू रिप्रेजेंट कर रहा था यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है, कि वो यूरोकॉर्डेट फाइलम सब फाइलम से है. तो वैसे ही सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेट है, ओके. तो आप सेफेलोकॉर्डेट कैसे याद रख सकते हैं? ब्लैक से. नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्रेटा. यहाँ पे जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और लेटर ऑन जब एडल्ट में जाते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम से जो है नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है, जो कि बोनी भी हो सकता है या कार्टिलेजनस भी हो सकता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है. इसमें 2 डिवीजन है, ओके, एग्नेथा एंड गिनेथोस्टोमा, ठीक है.
गिनेथोस्टोमेटा, सॉरी। तो एग्नेथा, गिनेथा मीन्स होता है जॉ, गिनेथा मीन्स होता है जॉ, तो अगिनेथा मीन्स जॉ का नहीं होना, लैक जॉ। गिनेथोस्टोमेटा क्या करता है, बियर करता है जॉ को, ठीक है। गिनेथो मीन्स जॉ, जैसे कि मैंने कहा, तो ये जॉ बियर करता है। तो एग्नेथा मीन्स लैक जॉ। तो इसमें जो है क्लास है साइक्लोस्टोमा, ठीक है। तो आप इसकी निमोनिक्स, ईजीएस्ट निमोनिक है ये, लैम्प हैज़ मिक्स्ड पेट्रोल, ठीक है। लैम्प को बर्न करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, तो हमने यहाँ पे पेट्रोल ले लिया, ठीक है। तो लैम्प हैज़ मिक्स्ड पेट्रोल, तो आप साइक्लोस्टोमेटा के लिए यही सेंटेंस याद रखेंगे, लैम्प हैज़ मिक्स्ड पेट्रोल। तो यहाँ पे जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म है, उनका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से जैसे पेट्रोल वर्ड यहाँ दिखाया रहा है पेट्रोमाइजन, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, लैम्प्री, ये फर्स्ट वर्ड है, ठीक है। तो लास्ट और फर्स्ट, ऐसे ही जो बीच के दो वर्ड्स हैं वो भी कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिक्स्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है माइग्जीन, आप इजीली याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, मिक्स्ड मीन्स माइग्जीन। तो यहाँ मिक्स माइग्जीन का कॉमन नेम क्या है, हैग फिश, ठीक है, HAG, यहाँ पे हैग फिश, ओके, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है गिनेथोस्टोमेटा, ठीक है। ये दो सुपर क्लास में डिवाइड हुए, ठीक है। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास है सीधा, ठीक है, पहले, लेकिन गिनेथोस्टोमेटा में पहले सुपर क्लास है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देने की चीज़ है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये दो सुपर क्लासेस है, पाइसेस और टेट्रापोड। तो गिनेथोस्टोमेटा को हमने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया है, पाइसेस एंड टेट्रापोड, ठीक है। फिर पाइसेस क्या होता है, जो फिन्स को बियर करते हैं, ठीक है, और टेट्रापोड जिसमें लिम्स होते हैं, ठीक है। तो पाइसेस को अब ये कैटेगराइज हुआ है क्लासेस में, दो क्लासेस में, कॉन्ड्रियोइक्थिस और ऑस्टियोइक्थिस। ये डिफ्रेंशिएट होता है कि इसमें जो है कॉन्ड्रियोइक्थिस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है और ऑस्टियोइक्थिस में बोनी एंडोस्केलेटन होता है, बोनी एंडोस्केलेटन, ओके। तो कॉन्ड्रियोइक्थिस का आप कैसे याद रख सकते हैं, प्रीस्ट स्कोल्डेड फॉर ट्राई गन इन कार, प्रीस्ट मतलब पंडित, तो उन्होंने स्कोल्ड किया था, डांटा था, फॉर ट्राइंग गन इन अ कार, कार में गन को ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है, प्रीस्ट स्कोल्डेड फॉर ट्राई गन इन कार। इस सेंटेंस से आप कैसे याद रख सकते हैं, प्रीस्ट का मतलब है यहाँ पे आप इससे याद रखेंगे प्रेस्टस, प्रेस्टस एक ऑर्गेनिज्म है जिसका कॉमन नेम है सॉ फिश, ठीक है। तो ये बेसिकली इसे सॉ फिश कहा जाता है। देन स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड यहाँ पे है स्कॉलिडियन, जिसे डॉग फिश कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट है ट्राई गन, ये बेसिकली एक ही वर्ड है, ट्राई गन, ठीक है। तो हमें पता है कि गन क्या होता है, एक डिफेंस के लिए यूज़ होता है, तो ट्राई गन भी, इसके पास भी एक डिफेंस के लिए ये क्या छोड़ता है, स्टिंग छोड़ता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्टिंग रे, ओके, ये क्या है, स्टिंग रे। देन इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। देन है कार, कार का है कार कैरिडॉन, ठीक है, कार कैरिडॉन, जिसका कॉमन नेम है ग्रेट वाइट शार्क, ओके। तो कॉन्ड्रियोइक्थिस का आप कैसे याद रख सकते हैं, प्रेस्ट स्कोल्डेड फॉर ट्राई गन इन कार। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्लास है इसकी ऑस्टियोइक्थिस, इसमें बोनी एंडोस्केलेटन होता है, इसमें भी 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, मेराइन, फ्रेश वाटर और एक्वेरियम, ठीक है। तो मेराइन के लिए आप ये सिंपली एक वर्ड याद रखेंगे, हिप एग्स, ठीक है। हिप यहाँ पे है हिप्पोकैम्पस, जो कि सी हॉर्स होता है, और एग्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सोसीटस। एक्सोसीटस, एग्जिट वर्ड क्या होता है, मतलब बाहर जाना, तो बाहर हम कैसे जाएंगे, बाहर उड़ के, मतलब एग्जिट लेना है हमें कहीं, तो इसलिए एक्सोसीटस को हम फ्लाइंग फिश कहते हैं। तो आप याद रख सकते हैं, एक्सो मीन्स बाहर, उड़ना, तो कोई उड़ के बाहर चला जाता है, तो इसलिए एक्सोसीटस को हम क्या बोलेंगे, फ्लाइंग फिश, ओके। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर, आप ये याद रख सकते हैं CCL, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है CCL, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। तो आप इससे याद रख सकते हैं सारे ऑर्गेनिज्म के नाम, जैसे यहाँ पे C रिप्रेजेंट कर रहा है क्लैरियस, क्लैरियस को मगर भी कहते हैं, ठीक है, मैग्यूर, सॉरी मैग्यूर कहते हैं, C क्लैरियस। देन है C, नेक्स्ट C रिप्रेजेंट कर रहा है कटला, L, देन लेबियो, ठीक है, L लेबियो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका हम लोबू रोहिता भी बोलते हैं, इसलिए इसे रोहू बोलते हैं कॉमनली, ठीक है। इसका पूरा नेम लेबियो रोहिता है, तो इसलिए इसे रोबू बोला जाता है, ठीक है। सो फ्रेश वाटर का आप कैसे याद रख सकते हैं, CCL से। नेक्स्ट है एक्वेरियम, ठीक है, जो एक्वेरियम में पाए जाते हैं, इसके लिए आप सिंपली याद रखेंगे तेरा बेटा, ठीक है।
तो 13 से यहाँ पे है टीरोफाइलम, क्योंकि यहाँ पे पी साइलेंट है इसलिए हम इसे टीरोफाइलम बोलेंगे। तो आप इसे 13 से याद रख सकते हैं, टीरोफाइलम। एंजल फिश कहते हैं कॉमनली। नेक्स्ट है बेटा। बेटा यहाँ पे किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? डबल टी है, ठीक है। बेटा यहाँ पे है एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, जिससे आप याद रख सकते हैं बेटा जनरली फाइट करता है, तो इसलिए आप फाइटिंग फिश ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस वे में आप इजीली सारे एग्जांपल याद कर लेंगे। क्विक हम गो थ्रू मार लेते हैं जिससे आप या आसानी हो। जैसे यूरोकॉडिट के लिए आप क्या याद रखेंगे? USAHD। यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूरोकॉडिट्स। S है सैल्पा, A है एस्केडा, H है हर्डमानिया, D है डोलिलियम। नेक्स्ट है सेफेलोकॉडिट, इसके लिए आप वर्ड याद रखेंगे ब्लैक, B से ब्रैंकियोस्टोमा, L से लेंसलेट, A से एम्फ्लॉक्सस। ये बेसिकली एक ही ऑर्गेनिज्म के 3 नाम है सेफेलोकॉडिट्स। C रिप्रेजेंट कर रहा है सेफेलोकॉडिट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट सबसे पहले ये 2 पार्ट्स में, 2 डिवीजन में डिवाइड हुए हैं, एग्नेथोस्टोमेटा, गिनेथोस्टोमेटा, ठीक है। एग्नेथोस्टोमेटा में क्लास है डायरेक्टली जो कि साइक्लोस्टोमेटा है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? लैम्प हैज़ मिक्स्ड पेट्रोल, ओके। तो लैम्प यहाँ पे लैम्प्रे जो कि जिसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोमाइजन, ठीक है, साइंटिफिक नेम है पेट्रोमाइजन। और मिक्स्ड से माइग्जीन, उसको आप हैगफिश, ठीक है। नेक्स्ट है गिनेथोस्टोमेटा, इसमें हमने पहले 2 सुपर क्लासेस है, पाइसेस एंड टेट्रापोड। फिर पाइसेस के अंदर क्लास है कॉन्ड्रियोक्थिस एंड ऑस्टियोइक्थिस। तो कॉन्ड्रियोक्थिस के एग्जांपल याद करने के लिए आप याद रखेंगे सिंपली प्रिस स्कोल्डेड फॉर ट्राइगन इन कार। तो इससे आप याद रखेंगे प्रिस्ट मतलब प्रिस्टिस, स्कोल्डेड मतलब स्कॉलिडॉन, ट्राइगन मीन्स ट्राइगन एंड कार मीन्स कैरकेरोडॉन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्थियोसिस, आप 3 पार्ट्स में डिवाइड रखेंगे। मैराइन के लिए एक्स याद रखेंगे, फ्रेश वाटर के लिए CCL, एक्वेरियम के लिए 13 बेटा। तो इन सब निमोनिक से ईजीएस्ट निमोनिक है, आपको याद हो गया होगा सारे कॉर्डिट्स के एग्जांपल। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको अच्छा लगा हो और आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।